क्या आप भी कभी कभी ये फील करते हो कि क्या एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें एक्चुअल रियलिटी में काम करती है कि भी नहीं? या फिर आपने खुद इन सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया है, 369, 555, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपको नहीं दिख रहा है? या आपको ये लग रहा है कि इट इज़ वर्किंग फॉर अदर्स बट इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी बी? मुझे सही टेक्निक नहीं पता, या मे बी मैं अलाइन नहीं हूँ, या वॉट एवर आपके माइंड में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज मैं ऐसे 3 कॉमन, प्रूवन और बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी जो आपके मेन रीजंस है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट इजीली नहीं कर पाते। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल देन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमें समझनी है कि इट इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर टेक्निक और थिंग, बट इट इज ऑल अबाउट अवर एनर्जी। अब हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी 4 चीज़ों से बनती है। मैं हमेशा मेरे सभी वीडियोस में बताती हूँ, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। हमारी जैसी इंटरनल एनर्जी होगी वैसी चीज़ें हमें बाहर की दुनिया में दिखेगी, राइट? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज यू नीड टू स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर आउटकम। कोई भी चीज़ हमें मैनिफेस्ट करनी है, नो डाउट हमें लगता है कि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो मुझे मिल जाएगी तो यू नो माई लाइफ विल गेट 360 डिग्रीज चेंज, राइट? सो उसके लिए हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और फिर इमीडिएटली हम उस आउटकम को एक्सपेक्ट करते हैं। मे बी हम बार बार साइंस, यूनिवर्स से उसको रिजल्ट को देखने के लिए बार बार हम एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बट जस्ट इमेजिन कि आपने एक सीड प्लांट किया है, राइट? एंड यू आर नर्चरिंग वेल दैट सीड विद सनलाइट, वाटर और जो भी उसको नेसेसरी कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस, उससे आप नर्चर कर रहे हैं। बट स्टिल इमेजिन कि आप हर रोज, एवरी सिंगल डे, आप मॉर्निंग में जाके उस सीड को, मतलब उस जमीन को निकाल के यू आर जस्ट ट्राइंग टू सी द रिजल्ट्स, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट? सो सेम वे वी जस्ट नीड टू डू द प्रेपरेशन। वो सीड को सो करना है, दैट इज अवर ड्यूटी। वॉट डू वी वॉन्ट टू हैव, वो यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल हमें देना है। बट उसके बाद हाउ इट विल कम एंड व्हेन इट आई विल रिसीव इट, दैट वी नीड टू लिव इट टू द यूनिवर्स। बिकॉज हमारे हाथ में सिर्फ काम करना है, राइट? भगवत गीता में हमें पता है, ये क्लियर मैसेज है, कर्म करे जा, फल की चिंता मत रख। सो इवन इफ वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, वी जस्ट नीड टू टेक अलाइंड एक्शंस, करेक्ट? एंड देन हाउ एंड व्हेन वो हमें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है कंप्लीटली। और एक चीज, हमारा ईगो हमेशा इस प्रोसेस के बीच में आ जाता है, बिकॉज वी ऑलवेज वॉन्ट सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन मैनर। और हमें शायद, फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ अमाउंट मैनिफेस्ट करनी है, आप ये सोचोगे कि मुझे मे बी ये इनकम मेरी जॉब से ही आनी चाहिए। सो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग अदर वेज, करेक्ट? कैसे आएगा, कब आएगा, और वो सिंपली हमें यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, बिकॉज भगवान, यूनिवर्स हमें इससे भी बेटर वे में देना चाहता है। सो इट देयर माइट बी अ डिले इन द प्रोसेस, लेकिन जब आप उसको ईजीली लेते हो, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू आर ओपनिंग एवरी सिंगल डोर, यू आर ओपनिंग योर रिसीविंग पोर्टल्स, राइट? और वो चीज़ हमें बहुत ही ईजीली और अच्छे से मिल जाती है। सो ऑलवेज जब हमें लगता है कि बहुत चीज़ें डिफिकल्ट होती चली जा रही है, इट इज़ गेटिंग यू नो, मुझे कोई लाइफ में साइंस नहीं दिख रहा है इम्प्रूवमेंट के, या यू नो पॉजिटिव चीज़ मुझे कोई दिख नहीं रही है, दैट टाइम जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, डू द प्रोसेस एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन डिले। कोई भी चीज़ आपको डिलेड मिल रही है तो वो मे बी बेटर वे में, बेटर तरीके से, बेटर अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में, बेटर लोगों से भगवान आपको देना चाहते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन योर 4D रियलिटी एंड डू नॉट रिएक्ट इन योर 3D रियलिटी। इसका सिंपली मीनिंग यही है कि as we all know, we live in the universe in the 3D reality, right? Whatever we are seeing, whatever we are feeling, whatever we are measuring, ये पूरी 3D reality है। But actually हमारा power है हमारी 4D reality में, and that is our beliefs, our reflections, our imaginations and our thoughts about ourselves and about others, right? सो जब आप अपनी 4D रियलिटी पे रिलेंटलेसली पूरे ट्रस्ट के साथ काम करते हो तो आपकी 3D रियलिटी शिफ्ट होती ही है, दैट इज द लॉ, करेक्ट? सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इन आवर 3D वर्ल्ड, अब हमारी 3D रियलिटी हमारे पास्ट बिलीव्स, पास्ट एक्शंस, पास्ट स्टोरीज, पास्ट ट्रॉमास, इन सब का रिजल्ट है। इट इज नॉट शोइंग अस दैट वी आर यू नो वी गॉट फेल्ड, नहीं, ये हमें हमारा खुद का रिजेक्शन नहीं दिखा रहा है, बट समहाउ कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमने हमारी पास्ट की जो मेमोरीज है, डेटा है, उससे हमारे जो वाइब्रेशंस पास्ट में क्रिएट किए थे। नाउ प्लीज नोट डाउन, पास्ट डजंट मीन कि वो 5 साल 10 साल पुराना हो,
इट कैन बी फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, और जो हमने 5 मिनट पहले भी जो फील किया था, जो एक्ट किया था, जिस तरह से हम सोच रहे थे, वो भी हो सकता है। करेक्ट। सो हमारा पास्ट का ही रिफ्लेक्शन हमारी प्रेजेंट में हमें दिखता है, राइट? सो इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग योर बेटर प्रेजेंट टुडे. Your only job is to focus on your present and just think, how can I be more grateful? How can I be better? How can I be more loving today, right now, in this moment? ठीक है, अब जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% दो. Just be more mindful. आज के टाइम में जहाँ पे हमने हमारा सबकॉन्शियसली हमारा हाथ चला जाता है हमारे मोबाइल्स पे, सब अनकॉन्शियसली हम रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं और 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता. उस टाइम पे जब आप माइंडफुलनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू आर विथ योर फैमिली, जस्ट स्टे देयर, जस्ट बी विद देम विदाउट मोबाइल. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट जैसे ही ये इन चीज़ों की हैबिट्स पड़ी है, इन चीज़ों को हटाना भी बहुत ईजी है, प्रोवाइडेड यू आर डिटरमाइंड. ठीक है, तो जैसे आप अपने प्रेजेंट में एवरी सिंगल डे यू आर फोकसिंग ऑन बीइंग योर न्यू सेल्फ, वर्जन 2.0, यू आर फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग योर न्यू आइडेंटिटी, और आप अपना बेस्ट वर्जन कैसे बिहेव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने इंटरव्यू देने जा रहे हो एंड आपको बहुत बुरे तरीके से वहाँ पे जज किया जाता है, और वॉट एवर, आपकी जॉब में आपको किसी ने कुछ बहुत आपके साथ झगड़ा हो गया किसी का. सो उस टाइम पे आप सोचोगे कि अगर मेरा वर्जन 2.0 होता, जो बेस्ट वर्जन मेरा होता, हायर सेल्फ, वो इस सिचुएशन में कैसे डील करेगा. और उस वे में अगर आप एक्ट करते हो, यू आर थिंकिंग इन दैट मैनर. अगर वो आपको माइंड में नहीं आ रहा, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट योर आइडल, राइट? बीके शिवानी है, जो भी जिन लोगों को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, आपके कोई भी स्पिरिचुअल मेंटर है, आपके कोई गुरु कोच है, वो इस सिचुएशन में कैसे डील करते होंगे. सो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट एलिमेंट फ्रॉम विद इन यू, और उसी तरीके से आप 1% थोड़ा बेटर करोगे, तो यू विल फील दैट यू आर, सामने से ही लोग आकर आपको बोलेंगे कि आई नो यार, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या डिफरेंस है, बट आई कैन सी यू आर चेंजिंग, यू हैव चेंज्ड अ लॉट. Correct? So that is your compliment, and that time you will know that actually I have learned the true definition of manifestation. Point number 3, trust the process. अगर आपने 5 लाख की जॉब मैनिफेस्ट की और आपको सिर्फ 1 लाख की सैलरी ऑफर हुई, then you will feel like a rejection, right? बट उस टाइम पे आपको मे बी रियलाइज ना हो, बट हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स दैट बेटर इज कमिंग इनटू माय लाइफ. धीरे धीरे 1 साल 2 साल 5 साल के बाद शायद आपको पता चलेगा, जब आप अपने पास्ट में देखोगे कि मे बी वो जॉब ज़रूरी थी, कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए, कुछ स्किल्स में भी मुझे अपग्रेड करनी थी, या एनी हाउ वो जॉब ने मुझे बहुत हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए. Right? So whenever you feel strongly that nothing is working against me, but everything is working for me, करेक्ट? हमें हमेशा बोलते हैं ना कि वाई मी गॉड, कुछ बुरा हो गया, कुछ बहुत फेलियर के बाद फेलियर दिखे, या आपकी लाइफ में आप एक जगह पे स्टेगनेंट फील कर रहे हो, तो आप शायद कंप्लेन करोगे वाई मी गॉड. इसकी जगह पे यू जस्ट नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, ट्राई मी गॉड, एंड इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस, हम मतलब जबरदस्ती आपको कोई एक्सरसाइज करवा रहा है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको वीडियो कंटेंट बनाना है, एनीथिंग, उस टाइम पे अगर आप बोलोगे आई चूज टू डू दिस, तो एक अजीब सा, एक अलग टाइप का पावर आप फील करोगे. एंड व्हेनेवर यू डू समथिंग विद द कन्विक्शन, विद द पावर, विद द लव, उसका आउटकम कंप्लीटली चेंज होता है. अग्री और नॉट, जस्ट टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स. सो मेरा कहने का यही इंटेंशन है, यू जस्ट नीड टू चेंज योर वाइब्रेशन एंड make this affirmation a part of your daily routine. ठीक है? Every single moment I am attracting miracles in my life. I attract only those people, those opportunities, those circumstances which are meant for my highest good. अगर आप इसको बोलते जाओगे और truly, deeply इसको believe करने लगोगे, then trust me, only after a few days you will see the biggest shift in your life. So I hope you got all the 3 points. बहुत ही simple है. Don't complicate your life. Just stay present. Do your work. Give your 100%. Give blessings to each and everything and everyone around you. It doesn't matter किसने आपका क्या बुरा किया, किसका क्या खराब intention है. Doesn't matter. You just need to focus on shifting your vibration, your reality. ठीक है? और कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे पूछिए. एंड इफ़ यू रेजोनेट विथ माई एनर्जी, whatever we do, whatever work I'm doing in my community, may it be
इम्प्रूविंग योर सेल्फ, मे इट बी अट्रैक्टिंग योर ड्रीम लाइफ, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, आपका मनी माइंडसेट चेंज करना है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी डीप लविंग रिलेशंस आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, आई कैन हेल्प यू विथ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी वर्क इनसाइड अवर कम्युनिटी, वी आर डूइंग दैट. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे है, or else you can also join the WhatsApp VIP community. Thanks for watching this video till the end. अगर आपको इससे कोई भी वैल्यू मिली है, just try to implement immediately in your life और आपके रिजल्ट ज़रूर मुझसे शेयर करें. I'll see you inside my next video. Till then, keep reading the